अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे और इन ऑनलाइन क्लासेस से भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, क्योंकि ये सारा जो हमने बनाया है सेटअप, वो इसलिए बनाया है ताकि आप जो हैं वो किसी भी तरह, किसी भी लिहाज से पीछे ना रह जाएं। आप लोगों के लिए ये क्लासें जो हैं ये इंतहाई मुफीद साबित होंगी अगर आप लोग दिल लगाकर इसे पढ़ेंगे और इन क्लासों में हिस्सा लेंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप वो क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो भी, और जो होमवर्क दिया जाता है उसे भी आप लोग ध्यान से और तवज्जो से करेंगे। देखें बेटा, अगर आप लोग अपनी लिखाई बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत सा लिखें। जैसे कि आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो इसको कम से कम आप 2 से 3 बार अपनी कॉपी पे लिखें। पहले आप उसको रफ़ कॉपी के ऊपर लिखें और उसके बाद जब आपको लगे कि ये बेहतर हो गया है तो आप उसको नीट कॉपी के ऊपर लिखें। उसके लिए प्रॉपर आप हाशिया लगाएं। हाशिया लगाने के बाद आप मार्कर या पॉइंटर से, और कोशिश करें कि कट मार्कर यूज़ करें। कट मार्कर जिसे आप लोग उर्दू मार्कर भी कहते हैं, उससे आप इस्तेमाल करें। उससे आपका क्या होगा कि आपका जो लिखाई है वो बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप उर्दू पेन यूज़ करें, और उर्दू पेन से जब आप लिखेंगे तो आपकी लिखाई जो वो खुशखती जो है वो उसमें खूबसूरती आती चली जाएगी। और एंड पे होगा ये कि जब आप 9th 10th में जाओगे, जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, बोर्ड में आप लोग इम्तहान दोगे, तो जब जो पेपर आपका जब एग्ज़ामिनर के सामने आएगा और उस पे एक खूबसूरत लिखाई होगी, खुशखत करके आपने सवालों के जवाबात लिखे हुए होंगे, तो वो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और वो बहुत अच्छे नंबर देता है आपको। आपका एक इल्म जो है वो एक अपनी अहमियत रखता है और आपकी जो लिखाई है वो एक अपनी अहमियत रखती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान, बहुत तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई को लेकर चलें और अपनी लिखाई को लेकर चलें। आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने लिखना भी है, बार बार लिखना है, ऐसे कि आपकी लिखाई बहुत खूबसूरत हो जाए। आपको पता है खुशखती के भी नंबर होते हैं। जब आप खुशखत लिखेंगे तो आपको नंबर उसके ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हम लोग अगर आज से ये सोचें, तय कर लें, तहैया कर लें कि हमने बहुत अच्छा करके लिखना है, बहुत खुशखत लिखना है, बहुत खूबसूरत लिखना है, अपनी लिखाई के ऊपर बहुत वजह देनी है, ठहर ठहर के सुकून से लिखना है, तो क्या होगा। जैसे अभी हम क्लास 7th में हैं, फिर हम क्लास 8th में जाएंगे, फिर हम क्लास 9th में जाएंगे और फिर हम 10th में जाएंगे। तो होगा क्या कि इस तरीके से आपकी लिखाई उस वक्त तक बहुत खूबसूरत हो चुकी होगी और आप जो लिखेंगे वो आपका लिखा हुआ जब आपके एग्ज़ामिनर के सामने आएगा तो वो यकीनी तौर पर आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा और आपकी जो पोजीशन है, ओवरऑल पोजीशन जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। और आपको इसका फ़ायदा जो है वो आपके जो आपका मुकम्मल रिज़ल्ट होता है, जो आपकी ग्रेडिंग होती है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो बेटा, मैं आपसे यही कहूँगी कि आज से ही आप ये तहैया कर लें कि आपने जो भी लिखना है वो बहुत प्यार से, बड़ी मेहनत से, बहुत खूबसूरती से आपने उसको लिखना है, ताकि आपकी लिखाई जब भी किसी के सामने आए तो वो कहे भाई वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बच्चे ने कितने खूबसूरत और कितनी मेहनत से लिखा है, ठीक है। तो आज से हम ये तहैया करते हैं, ये अहद करते हैं कि हम जब भी लिखेंगे बहुत खूबसूरत लिखेंगे। प्यारा वतन, वतन होता है हमारा देश, हमारा मुल्क, ठीक है, उसको हम वतन भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए इसकी रीडिंग करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ मालूम हो। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन,
हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंज़र महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। जी बच्चों, इस नज़्म के शायर हैं अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी बहुत खूबसूरत और बहुत आसान अल्फाज में इस नज़्म को आपके लिए लिखते हैं और इसमें वो पूरी नज़्म में अपने वतन की तारीफ़ बयान करते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान बेशक बहुत ही खूबसूरत है और इतना खूबसूरत है कि यूँ मालूम होता है जैसे ये एक जन्नत का टुकड़ा है। और पहले शेर में वो यही बात कहते हैं कि हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा ये मुल्क, ये वतन क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे मालूम होता है जैसे कि ये एक जन्नत का टुकड़ा है। हमारा वतन जन्नत का एक टुकड़ा मालूम होता है। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, हमें ये वतन अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर प्यारा क्यों ना हो, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। कि हमारा वतन जो है वो यूँ मालूम होता है जैसे जन्नत का एक टुकड़ा है। इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा। सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। बहुत ही दिलकश, रंगीन और ख़ूबसूरत, सुंदर होता है खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है हमारा सारा वतन, बहुत खूबसूरत है और ये हमारा वतन बहुत प्यारा है। ये सरसब्ज़ जंगल लहकते हुए, यहाँ के जंगलात जो है वो हरे भरे हैं, सरसब्ज़ हैं और लहकते हुए हैं। यानी कि जब हवा चलती है तो हवा के ज़ोर पर इसकी टहनियाँ, इसके पत्ते जो है वो लहकते हैं, झूमते हैं, इधर उधर लहराते हैं। ये बागों के मंज़र महकते हुए, और बागात के जो मनाज़िर हैं वो महक रहे होते हैं। फूलों से खुशबू जो है वो हर तरफ फैली हुई होती है और पूरा बाग जो है वो महकता हुआ जो है वो हमें मालूम होता है। लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। लहकता महकता, पहली लाइन में थे जंगलात जो कि लहक रहे थे और दूसरी लाइन में थे बागात जो कि महक रहे थे। तो दोनों मिसरे जो है उनमें से जो खूबियाँ हैं, एक तो जंगलात की लहकने की खूबी और बागात के महकने की खूबी, इन दोनों खूबियों को शायर ने अगले मिसरे में जो है वो यहाँ पे हमें समो दिया है और हमें मालूम होता है कि लहकता महकता हमारा वतन, कि हमारा वतन लहक रहा है और महक रहा है। इसके बागात लहक रहे हैं और इसके जो जंगलात हैं वो महक रहे हैं। बहारें हैं बागों में छाई हुई, बागों में बहारें आई हुई हैं। कभी भी हमारे मुल्क के बागात में शायर ये कहता है कि ख़िज़ां नहीं आती, ख़िज़ां का दौरा यहाँ पे कभी भी नहीं होता। हमारे मुल्क के बागात में हमेशा बहारें छाई रहती हैं। घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, कि हमारे मुल्क में जब बरसात का मौसम आता है तो रंग बरंग की घटाएं छा जाती हैं। आपने देखा ही होगा, आपने शायद इस बात को अगर आपने गौर किया है तो आपने जो है वो आपने देखा होगा कि जब बहारें आती हैं तो हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, ठीक है। और बरसात में जब घटाएं छाती हैं तो क्या होता है कि मुख्तलिफ़ रंग के बादल दिखाई देते हैं, सफ़ेद रंग के बादल होते हैं। फिर जब सूरज पीछे होता है और बादल सामने की तरफ होते हैं तो वो नारंगी रंग के बादल दिखाई देते हैं, और कभी वो ऐसे होता है जैसे सुरमई रंग के बादल हों। तो बादल भी मुख्तलिफ़ रंगों के जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। और इतने खूबसूरत रंग देखकर हर दिल शाद है, खुश है, हर दिल खुश है, हर बंदा जो है वो खुशी से झूम रहा है। और यूँ मालूम होता है जैसे पूरा मुल्क जो है, पूरा वतन जो है वो
खुशी से आबाद हो रहा है, मतलब उनके दिल खुशी से भर गए हैं। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, और हम मतलब इस मुल्क में रहने वाले सब लोग, इस मुल्क में बसने वाले सब हजरात, सब शोरा, ठीक है, जो भी लिखने वाले हैं, जो भी गाने वाले हैं, वो सब जो है वो खुशी से भरपूर अफसाने सुनाते हैं। यही गीत दिन रात गाते हैं हम मतलब हम अफसाने का इस मुल्क की खूबी के सुनाते हैं, हम इस मुल्क की खूबसूरती के अफसाने सुनाते हैं, और हम जो गीत गाते हैं उसमें भी इस मुल्क की तारीफ़ बयान होती है। यहाँ बसने वाले लोग जो हैं वो हर वक्त जो है वो इस मुल्क की खूबियाँ बयान करते हैं। हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हम इस मुल्क के हैं और ये मुल्क हमारा है। शायर ये कहता है कि पूरी नज़्म आप देखें कि हर एक एक मिसरे में, एक एक शेर के एक एक मिसरे में शायर जो है वो अपने मुल्क की खूबी और ख़ूबसूरती बयान करता है। वो ये कहता है कि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, इसके बागात खूबसूरत हैं, इसके जंगलात खूबसूरत हैं, यहाँ बहारें छाई रहती हैं, यहाँ घटाएँ आती हैं तो खूबसूरत रंग बिखेरती हैं, यहाँ बारिश होती है तो एक अनोखा ही मंज़र होता है। और इस तरीके से पूरा जो हमारा मुल्क है वो हर आन एक नए रंग में रंगा रहता है, और यह पूरा मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बहुत आसान सी नज़्म है। सिर्फ इसमें एक चीज़ जो है वो शायर बयान करता है, और वो क्या है, वतन से मोहब्बत का इजहार। ठीक है, नज़्म हमारी मुकम्मल होती है और हम आते हैं मश्क की तरफ। और मश्क में है हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 सवालात, छोटे छोटे 4 सवालात। ठीक है, और सवाल का जवाब उसी तरह 1 से 1.5 लाइन में हमने देना होगा। बच्चों, पहला सवाल है, जान से प्यारा होने का क्या मतलब है? कोई चीज़ हमें जान से प्यारी होती है तो उसका क्या मतलब होता है कि हमें अपनी जान भी वारनी पड़े तो हम वार देंगे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, वो चीज़ हमें इतनी प्यारी है, चाहे वो हमारा मुल्क हो, ठीक है, चाहे वो हमारा घर हो, कुछ भी ऐसा, तो हम उसके ऊपर अपनी जान भी वार देंगे। दूसरा सवाल है, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है? जी, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता दें मुझे। जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है शायर ने? जी, अपने वतन को। दूसरे मिसरे में देखिए, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन जो है वो जन्नत का टुकड़ा है, तो शायर ने अपने वतन को जन्नत का टुकड़ा कहा है। सवाल नंबर 3 है, हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं? कैसे हैं भाई जंगल और बागात? जंगल जो हैं वो लहक रहे हैं, और जो बागात हैं वो महक रहे हैं। ठीक है, हमारे वतन के जंगलात लहकते हुए हैं और बागात महकते हुए। घटाओं के रंग लाने से क्या मुराद है? घटाओं के रंग लाने के मायने है कि जब घटा घिर के आती है सावन में, तो हम देखते हैं कि उसमें से हमें मुख्तलिफ़ रंगों की जो है वो शुआएँ दिखाई देती हैं। जैसे अगर वो सूरज के सामने आते हैं बादल, तो हमें नारंगी कलर की रंग की जो है वो शुआएँ दिखाई देती हैं। ठीक है, कभी वो बादल सुरमई दिखाई देते हैं, कभी सफ़ेद, तो वो जो रंग हैं उन्हें हम कहते हैं कि घटाएँ रंग लेकर आई हुई हैं। सवाल नंबर 2 है, ये दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। मिसरा क्या होता है? शेर का एक लाइन। ठीक है, शेर 2 लाइन्स, 2 मिसरे हुए तो शेर, और अगर 1 लाइन हुई तो मिसरा। ठीक है, हमने मिसरे मुकम्मल करने हैं, यानी कि 1 लाइन मुकम्मल करनी है। ना हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन, किससे? जाँ से। ना हो क्यों हमें जाँ से प्यारा वतन। पेंसिल पास है ना? सब बच्चे दिखाएं मुझे अपनी पेंसिल। शाबाश, कोई भी पेन से यहाँ पर नहीं लिखेगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम पेन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी किताब गंदी हो जाएगी। ठीक है, और अच्छे बच्चे अपनी चीज़ों को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। सुहाना है डैश है सारा वतन, सुहाना है, सुंदर है। शाबाश, जल्दी से लिखिए, सुंदर। सुंदर है सारा वतन, पहला लफ्ज़ लिख लिया सबने?
चलें तीसरे पे चलिए। ये सरसब्ज जंगल डैश हुए, क्या हुए? ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, लहकते लहकते दाल का ऑप्शन जो है, दाल चौथा ऑप्शन वो लिखिए। बहारें हैं डैश में छाई हुई, बहारें हैं बागों में छाई हुई, तीसरा ऑप्शन लिखिए, खूबसूरत करके लिखिए। आदत बना लीजिए कि आपने ठहर के खूबसूरत करके लिखना है। घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई, रंग लाई हुई, रंग दूसरा ऑप्शन। लिख लिया सबने? सब बच्चों ने लिख लिया ना? शाबाश। अगले सफ़े पे आ जाइए, सफ़ा नंबर 26, सफ़ा नंबर 26, सवाल नंबर 3। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखे। मुतज़ाद क्या होता है बेटा? मुतज़ाद होता है उलट। मुतरादिफ क्या होता है? मुतरादिफ होता है सेम मीनिंग वाला, जिसके बिल्कुल वही मायनी हो लेकिन लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है? जन्नत, जन्नत का उलट क्या होगा? दोज़ख, शाबाश। फसाना हकीकत, बहार खिज़ां, खिज़ां लिखिए, शाबाश। खुशी गम, दिन रात। सब बच्चों ने लिख लिया? चलें जी सवाल नंबर 4 की तरफ चलिए, शाबाश, जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 4 में आपने ये करना है कि जो कॉलम अलिफ है, कॉलम बे है और कॉलम जीम है, ठीक है? कॉलम अलिफ का जो मिसरा है उसका सही मिसरा ढूंढ के आपने कॉलम जीम में लगाना है ताकि एक मुकम्मल शेर बन जाए, ठीक हो गया? नज़म के मुताबिक मुकम्मल एक शेर बन जाए। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, इसका क्या आएगा? नंबर 3 में देखें, ये बागों के मंजर महकते हुए, शाबाश, वेरी गुड। ये उठाएं और दूसरी लाइन में लिखें। तीसरी लाइन में लिखा हुआ मिसरा आपने दूसरी लाइन में लिखा तो ये शेर मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया? चलें आगे चलते हैं। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। पहली लाइन में जो मिसरा है वो आपने इसके सामने लिख दिया। लिखें लिखें, शाबाश, गुड। किसने लिख लिया? हाथ ऊपर करें, गुड, वेरी गुड, शाबाश। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम। लिखें, शाबाश शाबाश। खुशखत लिखें, हम इसके हैं, ये है हमारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। चलें जी, हो गया मुकम्मल, ठीक है? अब हम करेंगे शेर सवाल नंबर 6। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जी में दुरुस्त मुतरादिफ लिखिए। पहले हमने मुतज़ाद देखे थे, ठीक है? सवाल नंबर 3 में हमने मुतज़ाद किया था। सवाल नंबर 6 में हम मुतरादिफ करेंगे, हम मायनी, मुतरादिफ हम मायनी। जन्नत बहिश्त, सब्ज़, सब्ज़ के बाद क्या आएगा? हरा, सुंदर, सुंदर का क्या होगा? खूबसूरत, बाग, चमन, गीत, नगमा, शाबाश। दिन, दिन का क्या होगा? रोज़, रात, शब, ठीक है?
लिख लिया सब बच्चों ने? वेरी गुड। सवाल नंबर 7 में आइए। सवाल नंबर 7 में उन्होंने आपसे ये चाहा है कि आप सुंदर के लिए वो और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने आपसे पूछा है कि जो लफ्ज़ सुंदर है उसके लिए हम और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी पे लिखते जाइए, शाबाश। देखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप लोग भूल जाएंगे बाद में, ठीक है। कॉपी पे लिखिए। सुंदर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है हसीन, सुंदर के लिए हसीन, खूबसूरत, खूबसूरत, प्यारा, दिलकश। ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो सुंदर के मुतरादिफ है, यानी कि जैसे हमने सुंदर लिखा तो सुंदर के हम मायने अल्फाज हैं ये सारे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई लफ्ज़ आपके दिमाग में आता है तो आप ज़रूर अपनी कॉपी पे भी लिखें और कमेंट में भी लिखें। जब आप कमेंट में लिखेंगे ना तो आपके बाकी जो साथी हैं वो भी उसको लफ्ज़ को जान पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 8 है, वतन की मोहब्बत के उन्वान पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और वतन की मोहब्बत के उन्वान पर अब आपने वतन की मोहब्बत, इसको आपने यूं, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे भी आपका दिल चाहे, या इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिए, ठीक है। और आपने ये एक उसको उन्वान दिया वतन की मोहब्बत, और उसके नीचे कम अज़ कम 3 पैराग्राफ्स के ऊपर आपने क्या करना है, एक मज़मून लिखना है। ऐसा मज़मून जिसमें आप अपने मुल्क के बारे में लिखें। आप बताएं कि आपका मुल्क पाकिस्तान है, ये कहाँ वाक़या है और इसके कितने सूबे हैं, इसकी मशहूर सौगात क्या है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कितने मौसम हैं, कौन कौन से मौसम हैं, लिबास कैसे है, मतलब जो भी आपकी मालूमात है आप वो लिखें और ये बताएं कि आप अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें 3 पैराग्राफ के अंदर आपने ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है, ठीक है। अब आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से मुकम्मल कीजिए, खुशखत करके लिखिए। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि खुशखत लिखिए। और अभी आप इस काम को पेंसिल ले लें और अभी से इस काम की जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको मुकम्मल कर लीजिए। और आपने क्या करना है कि आपने इसको पॉइंटर लेना है, ठीक है, या मार्कर लेना है, और आपने पेन लेना है। उर्दू पेन रखिए, उर्दू पेन से लिखने की आदत डालिए ताकि आपकी लिखाई रोज़ बरोज़ खूबसूरत होती चली जाए, ठीक है। हाशिया लगाइए और काम का आगाज़ कर दीजिए। कम अज़ कम 2 बार ये सारा काम अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए। शाबाश। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस नज़म का मरकज़ी ख़याल बयान करें तो आप इसका मरकज़ी ख़याल क्या बयान करेंगे? बहुत आसान है, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये होगा कि शायर अख्तर शीरानी अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपने मुल्क की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा वतन, मेरा मुल्क इस कदर खूबसूरत, इस कदर हसीन है कि इसे देखकर यूँ मालूम होता है कि जैसे गोया ये जन्नत का ही एक टुकड़ा हो। बच्चों, आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म हुआ और अल्लाह ताला हमारे वतन को यूं ही शाद और आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।